सब लोग खामोश हो जाइए और आंखें बंद कीजिए और आइए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से यहोवा पाक खुदा, हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। है खुदावंद, तू जलाल का बादशाह है, तेरी तारीफ हो, तेरी सिताइश हो। है खुदावंद खुदा, हम इस वक्त यहाँ पर तेरा कलाम सुनने वाले हैं। है खुदावंद, तेरा कलाम जो जिंदा और खुदावंद खुदा तसल्ली बख्श कलाम है। जब हम कलाम सुनते हैं तो तेरी तसल्ली मिले। खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदावंद, जब तेरा खादम बोलता रहे, कलाम सुनाता रहे, तो तेरी तसल्ली और तेरी बरकत और तेरी तशफ़ी सबको मिले। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये दुआ हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक ज़बूर गाएंगे, उसकी एक दो आयतें मिलकर। दुखां दे वेले यहोवा सुने तेरी दुआ। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब खुदा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब खुदा। दुर्गास्ता तेरियां पूरी करेगा। दुर्गास्ता तेरियां पूरी करेगा। अपने जनाबे बाग चोरिया खुदा खुदा। अपने जनाबे बाग चोरिया खुदा खुदा। है कल तो अपनी कर वास्ते मदद। है कल तो अपनी कर वास्ते मदद। सैरोने दी चौबे संभाले तेनू सदा। सैरोने भी चौबे संभाले तेनू सदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा का कलाम सुनने के लिए हम खुद को तैयार करेंगे। पास्टर आसफ हैं हमारे दरमियान, उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, नबातात तेरे हैं, हवानात तेरे हैं और सब चीजों पर तेरा इख्तियार है। और उम्मतें और कौमें और कबीले तेरे आगे झुकते हैं, क्योंकि तू सारी दुनिया का वाहिद एक खुदा है। खुदा बाप, तेरे खादम के लिए जो तेरी खिदमत में खुदा बाप बड़ी जबरदस्त तेरी खिदमत कर रहा था, और साधकों की मौत खुदा कदरे करा है, क्योंकि जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। हमें उम्मीद है खुदा तेरा बंदा तेरे पास पहुंच गया है, और खुदा जितने आज कलाम सुने, कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन। पास्टर आरफ है हमारे दरमियान, उनके वसीला से हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की तसल्ली आप सबके साथ हो। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम का हिस्सा आपके साथ शेयर करूं, और यहाँ पर खुदा के बहुत सारे खुदाम हैं, माजरत के साथ शायद कि हम तमाम लोगों को अकोमोडेट ना कर सके इस हिस्से के अंदर कि हम सबको दुआ का मौका दे सके। जितने यहाँ पर खुदा के खुदाम हैं,
اور میرے جتنے آپ پیارے بھائی بزرگ ہیں، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم پاسٹر برناباس میرے کزن ہیں، میری خالہ امی سے چھوٹی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ہم نے ایک ہی دن 14 اگست کو 1995 میں 14 اگست 1995 کو ہم نے ڈاکٹر ہسکر سروش صاحب کے وسیلہ سے FCA ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو باہر کالونی میں وہاں پر پانی کا وقفہ لیا، جہاں اس وقت پاسٹر برناباس کا چرچ بلڈنگ ہے، وہاں پر ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں بارش سے گندا پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور میں اور پاسٹر برناباس اس پانی کو بعض کا نکالتے، کچھ اور بھی ٹیم کے لوگ ہوتے، اور پھر ہم وہاں پر راتوں رات دعا کرتے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک رات اتنی بارش ہوئی کہ پانی کافی زیادہ تھا، اور وہاں پر پاسٹر برناباس نے ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اور ہم چارپائی کے اوپر بیٹھے گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے رہے۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ 96 میں جب میں TB کا مریض تھا اور گلاب دیوی کے اندر تھا، پاسٹر برناباس نے میرے لیے بہت سارے روزے رکھے اور دعائیں کی، اور کچھ دن ہوئے تو ایک دن مجھے کہنے لگے، یہ گئے دوپہر کو تو گھر سے کھانا گیا تو کہنے لگے میں نے کھانا آپ کے ساتھ کھانا ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ TB والے مریض کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ فیملی کا کھانا نہیں کھا سکتا، تو مجھے کہنے لگے نہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ کافی مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور ہم نے اکٹھے مل کر کھانا نہیں کھایا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ خداوند کی مرضی ہے کہ اس خادم کے وسیلہ سے ایک بہت بڑی منسٹری، ایک ہیلنگ گفٹ ان کے پاس تھا، اور بہت ساری روحیں ان کے وسیلہ سے خداوند کے پاس آئیں اور خداوند کی بادشاہی کا حصہ بنی۔ گو ہمارے درمیان سے ان کا آسمان پر چلے جانا ہمارے انسانی خیالات کے مطابق بعض اوقات ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے خیالات، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انسانوں کے خیالات اور خیالات خدا کے خیالات میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے خیال ہیں، خدا ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور پھر بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خدا باپ کی یسوع مسیح میں یہ مرضی ہے کہ ہم ہر بات میں اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ بائبل مقدس یہ بھی فرماتی ہے، سچائی کو بیان کرتی ہے کہ جس انسان کو خدا نے بنایا اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا، اس کی زندگی کی حدوں کو خدا نے اپنے کلام الہی میں مقرر کر دیا ہے جن کو وہ عبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بعض اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مرنے کا ایک وقت ہے۔ اب ہم خداوند کی الہی مرضی جان کر پاسٹر برناباس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اگرچہ ان کی بیٹیاں نڈال ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی محترمہ والدہ صاحبہ، بھائی بھابیاں، ہمارا سارا خاندان۔ میں صبح شاید مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنے والد کی ڈیتھ پر اتنا زیادہ رویا تھا، یا آج اپنے بھائی ہم خدمت کی جب وہ خدا میں سو گئے کہ مجھے اتنا زیادہ میں رویا ہوں، اور ابھی آپ کے سامنے کلام سنانا یہ بہت مضبوط کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور مجھے جہاں تک بہت ساری چیزوں کا ایک خلا نظر آتا ہے، مجھے اپنے دل کے اندر کلام سنانا تو میری ذمہ داری، چونکہ مجھے فیملی نے کہا کہ میں ان کا کزن بھی ہوں اور ہم خدمت ہیں، لیکن میں آپ کو بڑے دل کی ایک بات بتاؤں، مجھے کبھی زندگی کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں پاسٹر برناباس کا جنازہ بھی میں پڑھوں۔ میری ہم خدمت چیزیں، ایک بندہ نوجوان ہے، میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی 70-60 سال کا بندہ ہو تو میں سمجھتا ہوں، لیکن میں کم سے کم اپنی زندگی میں نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا میں بھی بزرگ ہو جاؤں گا 70-80 سال کا، اور اگر میں اس کے تعلق سے سوچوں تو میری تو کبھی سوچ نہیں آتی تھی، لیکن کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک بات میں ہمیں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرنی، اور خدا کے بندہ ایوب کے ساتھ مل کر کہنا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لے لیا، اور تیرا انعام مبارک ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ المسیح نے فرمایا آسمان پر جاتے ہوئے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ اور یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا محبوب منجی، خدا کا اکلوتا بیٹا، دنیا کے تمام بادشاہوں پر حکمران ہے، اس نے فرمایا
मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। हम तमाम अंबिया कराम की, अंबे असगर की, अंबिया अकबर की इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं। तमाम मजहबी कुतुब मुकद्दसा की इज्जत करते हैं जो आसमान से उतरी हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, दुख में, गम में, मुसीबत में, तंगी में, मुश्किल में, बीमारी में, मौत में अगर कोई तसल्ली दे सकता है तो वो सिर्फ आसमान के तले, जमीन के ऊपर खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह है जो हमें तसल्ली दे सकता है। इसके अलावा कोई तसल्ली नहीं दे सकता। कलाम खुदाबंदी की एक वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक दो टाइम को मद्देनजर रखकर मैं सिर्फ 5 मिनट आपके और लूंगा। कलाम के अंदर यह भी सच्चाई है कि खुदा ही जख्म लगाता और वही मरहम पट्टी करता है। वो हमें अपना इत्मीनान देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। कलाम मुकद्दस में से पहला करंतस की कलीसिया को खत मुकद्दस पौलुस रसूल का, उसका 15वां बाब और उसकी मैं 40वीं आयत से 49वीं आयत तक खुदा का कलाम पढ़ना चाहूंगा। और ये वर्सेस जो हैं वो 5-6 हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट सिर्फ आपके 4-5 मिनट उसके बाद लूंगा। और कलाम के अंदर लिखा है, आसमानी जिस्म भी हैं और जमीनी जिस्म भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और है। आफ्ताब का जलाल और है, महताब का जलाल और है। सितारों का जलाल, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है, पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। 47वें आयत में लिखा है, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसे वो खाकी था वैसे और खाकी भी है, और जैसे वो आसमानी है वैसे और आसमानी भी है। काबिल गौर 49वीं आयत है जिस पर मैं 4 मिनट आपके साथ कलाम की बातें और करूंगा। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। सब मिलकर कहें आमीन। पौलुस ने 2 आदमों का जिक्र किया है, एक पहला आदम और एक पिछला आदम। पहला आदम वो कहता है मिट्टी से जमीन से बनाया गया, लेकिन दूसरा आदम आसमानी था। जिस तरह कहता है कि हम उस खाकी की सूरत पर हुए जो मट्टी से बनाया गया। जिस वक्त इस तरह मैं और आप जिस शेप के अंदर हैं, हम मट्टी से बनाए गए। और कहता है कि बड़ी काबिल गौर बात है जो आपने सीखनी है, सुननी है। कहता है कि जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए, वक्त आएगा कि हम उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। कब होंगे आसमानी की सूरत पर? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा और वो बादलों पर जाहिर होगा। जितने मुकद्दसीन रास्तबाज मसीह में सो गए, खा वो रोड एक्सीडेंट के अंदर हो या बीमारी की सद में आकर वो सो गए हो, खा वो टारगेट किलिंग के अंदर या दहशतगर्दी का निशाना बने हो, चाहे किसी को भट्ठों के अंदर गैर अकवाम के लोग जला दे, जब वो जाहिर होगा। आज बरनबास को इसके गुर्दों ने प्रॉब्लम हुई कि वो आसमान पर उनको बुलाव आया और जाना पड़ा। जब यीशु मसीह आएगा, लाखों करोड़ों मुकद्दसीन जी उठेंगे, तो फिर पास्टर बरनबास के गुर्दे उनको नहीं रोक सकते। कब्र खुलेगी और ये भी जी उठेंगे और हम सब हवा में उड़कर बादलों के साथ अपने यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। और ये उस वक्त जलाली बदन होगा, फिर गुर्दों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे स्टमक का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, फिर स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्ज क्या है, जिस तरह हम खाकी की सूरत पर हुए उस तरह हम
सभी मिलकर बोले, जिस तरह हम खाकी की सूरत पर हुए, जिस तरह हम खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उसी तरह हम आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हम आसमानी की सूरत पर भी होंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो ईमानदार उस वक्त जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और जो सो गए हैं, खा वो कब्रिस्तानों में हैं, पानी के अंदर हैं, किसी झील के अंदर डूब गए, किसी जलजले में, किसी मलबे के नीचे आ गए, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार है वो जी उठेंगे और हवा में उड़कर बादलों के साथ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। सो आप मेरे जितने भाई यहां पर मौजूद हैं, बेटे नौजवान, अपनी जिंदगी पर निगाह करें कि अगर आज रात मेरा बुलावा आ जाए तो क्या आप होपफुली हैं कि अगर यीशु मसीह बादलों पर जाहिर हो 8 दिन के बाद, तो क्या मेरी कब्र खुल जाएगी? If are you satisfied, then okay, that's good. And if you are not satisfied and you feel in my life I am sinner, so फिर आपको ये अंदर से अगर ये आवाज है कि नहीं तू गुनहगार है, तू आसमान पर तेरी कब्र नहीं खुल सकती, प्लीज आपको तौबा करनी है। द सेकंड क्वेश्चन, जब यीशु मसीह आएगा, अगर मैं जिंदा हुआ तो क्या मैं बदल जाऊंगा कि मुझे जलाली बदन मिल जाए? आज हम पास्टर बरनबास के ऊपर काफी मनोमन मट्टी डाल के जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होगा और ये मट्टी पास्टर बरनबास को या बाकी ईमानदारों को ये पत्थर नहीं रोक सकेंगे। ये जिस तरह यीशु का पत्थर खुद ब खुद हट गया था, लुढ़क गया था, पीछे हट हुआ था, ईमानदार कब्रों का सीना चीर कर जी उठेंगे और आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सो अगर आप समझते हैं कि मैं यीशु के आने से पहले मसीह में सो जाऊं, क्या मैं जी उठूंगा? या अगर मैं जिंदा हूं तो क्या बदल जाऊंगा? ये इस सूरत में है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, हर रोज अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदा का कलाम पढ़ें, जो चर्च आपके करीब है और जो खादम ठीक तालीम देता है उसके चर्च में जाएं और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। आखिरी बात, कई मरतबा एक लफ्ज बोला जाता पंजाबी का कि फलां बंदा सुता ही सो गया है। नो प्रॉब्लम, अगर उसकी ऐसी मर्जी तो फिर ऐसी ठीक है, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर आप में से कोई या मैं, अगर हमारी मौत कभी ऐसे है, कभी कभी ऐसे कोई बंदा मरे ना तो उन्होंने कहते ने कि ये बंदा बड़ी अच्छी मौत मरे है। अच्छा, मुझे इससे गर्ज तो नहीं है कि इसको अच्छी मौत कहा जाए। कई मतलब लोग कहते हैं कि फलां बंदे ने बड़ी अजियत उठाई। बरनबास की तलक से भी हमारी फैमिली सारी हम बहुत वरी इस बात से। मैं अपने वालिद साहब की बात करूं, वो कैंसर के पेशेंट होकर मरे, बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने, लेकिन याद रखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्किन है ये कब्र के अंदर जाएगी, इसने खत्म हो जाना है, लेकिन जब यीशु से आएगा तो अंदर से एक नया बदन जलाली निकलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वरी ना हो। लेकिन आखिरी बात आपको ये कहना चाहता हूं, अगर बिलफर्ज हम आज कल 8 दिन या महीने के बाद हम सोए हुए हों फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और हम में से किसी को आपको या मुझे बुलावा आ जाए तो कोई बात नहीं, उस बुलावे को कबूल करें, लेकिन ये दुआ करके सोए। यहूदी लोग जूस जो हैं वो जब भी दुआ करके सोते थे, यीशु मसीह ने जो सलीब पर बात कही थी कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये यीशु मसीह ने को पहली मर्तबा नहीं दुआ की, ये जुमला बोला। यहूदी लोग अक्सर पेशतर जब सोते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपते हैं। सो काश कि हम सोए हों, अगर किसी को ऐसी मौत आ जाए कि हम सोए हों तो पता चले कि हमारी आंखें खुले तो खुदा बाप का तख्त लगा हुआ है, यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, फरिश्ते आए हैं और उन्हें हमारी रूह को लेकर वहां पर पहुंचा दिया। अगर ऐसा ना हो तो देन प्रॉब्लम। आज जितना लोग कोरोना से डरते हैं ना, अगर खुदा से डरे ना तो क्रिश्चियन लोग पाकिस्तान में फरिश्ते बन गए। मेरी छोटी बेटी 5 साल की, वो स्कूल में जाती है, टीचर लिखकर भेजती है इसको सैनिटाइजर देना, आपने 2 मास्क भेजने के बाद बैग के अंदर हो। घर से मैं निकलता हूँ, मिसेज बच्चे कहते हैं आप हाथों को सैनिटाइजर करें। मैं वापस आता हूँ मीटिंग से, हालांकि कलाम सुना के आया हूँ, मेरे हाथ में कलाम, मिसेज फिर भी कहती हैं बच्चे पापा आप हाथ धोए 2 मरतबा साबन से। मैं कह रही इन्ना तराम तो मैं कभी खुदा दा तुसी मेरे को नहीं करवाया जिन्हें कोरोना ना करवान गया। मरना कोई बात नहीं है,
कोई कोरोना में भी मसीह मर जाए, पादरी मर जाए, कोई बात नहीं, कोरोना में भी डेंगू से मर जाए, लेकिन प्लीज मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। दैट इज द पॉइंट। आप किस हालत में मर रहे हैं और आपकी सूरत हाल क्या मरने की? अगर आप मसीह में मरे हैं तो दैट्स गुड, आप आसमान की बादशाही में। अगर आप आसमान की बादशाही में आप खुदा को नहीं मानते, आपने तौबा नहीं की, पानी का वसूल लिया, आप बाइबल को पढ़ने वाले नहीं हैं, आप सीधे हैं, आप गुनहगार हैं, आप जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। अब कुछ लोग ऊपर जाने वाले हैं, कुछ लोग नीचे जाने वाले हैं। कितने लोगों को पता है कि जहन्नम कहां पर है? ओनली 2-3 वॉइसेस आई लिसन। 2-3 लोग कहते हैं नीचे है। सबको ये जानना है कि जहन्नम जो है वो नीचे है, आसमान की बादशाही जो है फिरदौस वो ऊपर है। अब आखिरी डिसाइड आपने करना है कि अगर तौबा करेंगे आप तो फिर ऊपर जाएंगे, अगर तौबा नहीं करेंगे तो फिर नीचे जहन्नम में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। पास्टर नवीद अंजम है हमारे दरमियान, उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सदके तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं। आज जब खुदावंद हम तेरे हजूर में सब तेरे बंदा पास्टर बरनबास साहब के इस जनाजे की मुकद्दस रस्म में खुदावंद शामिल है, तो खुदावंद हम सब गम की सूरत में है, दुख की सूरत में है, लेकिन खुदावंद तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, महज सो जाते हैं। और खुदा बाप, तेरे कलाम में लिखा है कि जब तेरा बेटा यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो सब जी उठेंगे। खुदावंद हम इस ईमान पर तसल्ली पाते हैं और तेरे बंदा मुकद्दस पालूस की तरह हम भी खुदावंद इस ईमान पर तसल्ली पाते हैं कि जैसा लिखा है कि तुम इस बात से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हम भी खुदावंद तेरे कलाम से एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और बिलखसूस खुदावंद इस गमज़दा खानदान घराने के लिए तेरे हजूर तसल्ली और इत्मीनान को मांगते हैं। और खुदावंद जब आखिरी रस्मात खुदावंद इस मुकद्दस जनाजे की अदा की जाए तो खुदावंद इसमें भी तेरी मर्जी को मांग लेते हैं। हम सबों की बड़ी मदद, रहनुमाई और हिफाजत फरमाना और खुदावंद सब्र जमील अता फरमाना, ताकि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हम खुदावंद इस दिन पर ये सीख सकें कि हम अपने दिन गिनना सीख सकें और खुदावंद हर रोज अपने आप को तैयार रखें, ताकि कल का दिन अगर हमें नसीब ना भी हो तो खुदावंद हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बल्कि खुदावंद हम खुशी के साथ तेरी बादशाही में शामिल होने के लायक ठहर सकें। हम सबों को ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमा, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआए रुबानी करेंगे, इसके बाद जनाजा उधर करेंगे। चलो जी, पास्टर बाबर कह रहे हैं उधर करेंगे हम दुआए रुबानी, ठीक है सर।